आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, जिसे हम वीबीएल के नाम से भी जानते हैं। ये अपने सेक्टर का धुरंधर शेयर है और इसके बारे में बहुत सारी गुड न्यूज है और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और विशेषकर इस स्टॉक का हम फंडामेंटल के बारे में आज डीपली एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सभी ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर फर्स्ट टाइम कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वरुण बेवरेज लिमिटेड का मार्केट कैप देखते हैं इसका, तो 1,75,925 करोड़ का। जी हाँ, बहुत जबरदस्त मार्केट कैप इसका है। और स्टॉक भी करंटली हम देखते हैं तो 68 के अराउंड में है और इंडस्ट्रीज भी 35 के अप्रोक्स है। तो स्टॉक ये थोड़ा सा अगर पीई के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्टॉक अगर हम इसका पीई रेशियो देखेंगे ना जब, तो इसकी सारी चीज़ें आपको पता चलेगा 1 साल से लेकर 10 साल तक की इन्फॉर्मेशन। तो ये अभी इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग देखने से करंट स्टॉक पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाकई है नहीं। इसका जब बैकग्राउंड हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चलेगा ये स्टॉक हमेशा अपने हायर वैल्यू की वजह से फेमस है मार्केट में। और यही इसकी आरओसी देखें तो लगभग 24 का है और आरओई लगभग 22 का है, यानी ये दोनों नंबर बहुत बेहतरीन है। बुक वैल्यू की बात करें तो 49 का है। करंट मार्केट प्राइस जो है इस स्टॉक का लगभग 520 का है। यही डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 0.19 का है और इस कंपनी का 52 वीक हाई 683 के हो और 52 वीक लो 511 का है, जो ये आज ही लगाया है। तो ये स्टॉक अपना 52 वीक लो टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है और ये स्टॉक वैसे ही बेवरेज आइटम में नंबर 1 है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अभी हम इसके पेयर कंपनी भी देखेंगे। आइए पहले हम अभी फिलहाल जिस स्क्रीन पे है इसका फिगर जान लेते हैं। फेस वैल्यू 2 का है। यही इस कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो 2,826 करोड़ का है और कैश लगभग 2,450 करोड़ है। तो नियर अबाउट कंपनी के ऊपर जितनी डेप्थ है उतना कैश लगभग पड़ा हुआ है। ये इस कंपनी के लिए बेहतर पॉइंट है, यानी कुछ ज़्यादा कर्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर। यही कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कंपनी का जो है अभी जो फ्यूचर प्लानिंग है, ये FY25 Q1 बीवीएल है 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया एंड 12 इंटरनेशनली, यानी 36 जो कंपनी प्लांट अपनी फैसिलिटी लगा रही है, ये 36 तो इंडिया में लगाएगी और 12 जो है वो इंटरनेशनली। इट हैज़ ए रीबूस्ट सप्लाई चेन विथ 130 प्लस ऑनर्ड डिपोट, 2,500 प्लस ऑनर्ड व्हीकल एंड 2,500 प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड करेंटली इंटरेस्टेड 10.2 करोड़ प्लस विजिट कॉलर्स। देयर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैज ए रिच टू एवरी 5th पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नेटवर्क चैन बनाने की कंपनी तैयारी कर रही है और इसमें 36 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 12 इंटरनेशनली जो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है। यही एक्सपेंशन की बात करें तो दिसंबर 2023 का है ये। देखिए कंपनी की क्या क्या डिस्कस हुई है और कंपनी की क्या क्या प्लानिंग है। ऑन दिसंबर 2023 कंपनी लेड ए फाउंडेशन स्टोर ऑफ इट्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कंडोरी कानगर हिमाचल प्रदेश में। एक प्लांट की बात हो रही है जो 270 करोड़ के आसपास में है। और एक एमओयू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये झारखंड की बात हो रही है जो 450 करोड़ का है प्रोजेक्ट। और एक तीसरे पॉइंट में कंपनी 2,450 करोड़ शिपिंग यूपी गवर्नमेंट के साथ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। यूपी में गोरखपुर का ये नाम मेंशन है और ओडिशा में खोर्धा। तो ये बातें कंपनी की, जो कंपनी फ्यूचर के लिए जितनी इंटरेस्टेड है नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपनी की पीई के बारे में। तो 1 साल का अगर मीडियम पीई देखे तो लगभग 85 का है, देखिए। और उससे चीपर वैल्यू पे ये अभी अवेलेबल है। ये हम लोगों ने देखा 1 साल का। और यहीं अगर 3 साल का देखते हैं तो 64 का है। नियर अबाउट ये उसी के रेंज में है अगर ये 3 साल के चार्ट पे देखते हैं। 5 साल में देखें तो ये अभी वही है लगभग। अगर हम इसका फिगर देखते हैं पिछले 10 साल का अगर हम मीडियम पीई देखते
तो 60 का है और ये उसी अराउंड में है। तो क्या ये एक बाइंग के लिए हमारे हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। चूंकि ये जो इस स्टॉक में बीच में इसकी इतनी वैल्यूएशन हाई हुई थी, उसके बाद करेक्शन होते होते एक तरह से कहें तो ये अपनी औकात पे है। देखिए ये बेसिकली टाइम अपने मीडियम पी के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकता है कि जब ये मीडियम पी के पास आके यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, जैसे कि इसका हम अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पर भी हुआ। तो क्यों हम आते आते ही इसको अभी ग्रिप करें? क्यों ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम इस स्टॉक को ग्रिप करें? क्वेश्चन ये उठता है। लेकिन इस तरह की स्टॉक जरूरी नहीं है कि हर बार आके अपने मीडियम पी के पास थोड़ा सा साइडवेज हो। इसलिए थोड़े क्वांटिटी में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना अभी इम्पोर्टेंट होता है, और फिर बाद में जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा उस टाइम इस स्टॉक को ग्रिप किया जा सकता है। इस स्टॉक में कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। और यही पेयर कंपनी हम इसका देख लेते हैं। तो पेयर कंपनी में 7 कंपनियों का लिस्ट है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से ये कंपनी नंबर 1 पे है, अपनी मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा है। यही इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 22.5% का है, और सेल ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 25% का है, जो कि इस लिस्ट में सेकंड नंबर की कंपनी नज़र आ रही है। एक नंबर 1 पे है बीकाजी फूड्स, जी है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो लगभग 47 का है, और सेल ग्रोथ इससे थोड़ा सा डाउन है। तो ब्राउन बेवरेज अपने क्षेत्र का धुरंधर शेयर। यही क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का देखते हैं तो दिसंबर का रिजल्ट आ गया है। मतलब अगर हम अपने स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो ये Q3 है, लेकिन ये कंपनी अपने रिजल्ट पब्लिश करती है ईयरली कैलेंडर बेसिस पे। तो इस कंपनी का ये Q4 का रिजल्ट है। ये थोड़ा सा टेक्निकली, अब आप जो समझें, मैं अभी आगे इस चीज़ को प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ से, किस डाटा के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, दिसंबर में जो इस क्वार्टर कंपनी ने रिजल्ट जारी किया है, इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि हम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो जैसा कि अब देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रही। और यहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने रिजल्ट बहुत बेहतरीन किया है। लगभग अगर हम कहें डबल तो नहीं, लेकिन ठीक नंबर कंपनी ने प्रेस किया है। तो जब कंपनी का सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, जब सेल कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेहतर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन होने का वजह है कि कंपनी, जब भी आप देखेंगे 2024 के दिसंबर में कंपनी का रिजल्ट डाउन है, वहीं 2023 में भी डाउन है अगर हम सितंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो। यहाँ दिसंबर में भी डाउन है सितंबर से कंपेयर किए तो। और अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी दिसंबर में भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अभी इस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी डाउन है। यही कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है, ये चीज़ मैंने मार्क किया। अब देखिए जून के क्वार्टर में, यानी Q1 में, यहाँ पे देखिए जून में पूरे साल का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा। यहाँ पे यही ईपीएस भी अगर हम देख लेते हैं या प्रॉफिट भी देखते हैं तो जून में ही आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में मेरे हिसाब से गंवाने के लिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को होल्ड किया है, उनके लिए सबसे डाउन मोमेंट यही था जो गुजर गया, और अब तो फरवरी चल रहा है। अब 1 महीने के बाद ये साल खत्म, फाइनेंशियल ईयर खत्म। इसके बाद वाले क्वार्टर में इस स्टॉक में जबरदस्त नंबर देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से इस स्टॉक को अगर हम एनालिसिस करते हैं रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे, तो इस स्टॉक में अभी जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये ग्रिप करने के लिए, यानी एक्यूमुलेशन के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ही इसकी सेलिंग के लिए जुलाई या अगस्त का मंथ सबसे बेहतर होगा इस स्टॉक को सेल करने के लिए। बाइंग के लिए अभी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास है तो और एवरेज कीजिए। जब मेरे पास भी इस स्टॉक को मैं भी अपने पोर्टफोलियो में ऑन करता हूं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस स्टॉक को थोड़ा सा एवरेज किया जाए। और अगर जब भी थोड़ा सा कम करना होगा स्टॉक को, तो वो बेहतर टाइम ऑफ पीरियड होगा अगस्त के आसपास में। इस चीज़ को मैं आगे चार्ट पे दिखाऊंगा। बिग प्लेयर कुछ सेलिंग करते हैं, वो कब करते हैं इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। और यहीं पे कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करें तो ये अभी थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नंबर दिख रहा है। जो दिसंबर 2024 के क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 24% पे है। ये एक बेहतर बात है इस स्टॉक के लिए। यही कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो बहुत बेहतर नंबर है। कंपनी अपने सेक्टर की ज़बरदस्त है और नंबर में भी खिलाड़ी कंपनी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर स्टॉक मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। हाँ, इस साल का एक रिटर्न माइनस में दिख रहा है, बाकी बेहतर है नंबर है।
और इस नंबर के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। यहीं बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट कंपनी के पास जो रिजर्व है लगभग 15,934 करोड़ के है और कंपनी की जो लायबिलिटी है लगभग 3708 करोड़ है। यानी जो कंपनी के पास रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है और जो लायबिलिटी है वो बहुत कम है। और यही कंपनी के एसेट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ 2000 आज से 10 साल पहले दिसंबर 2013 में कंपनी का जो एसेट्स लगभग 3000 करोड़ का था, जो कि आज बढ़ के 23,000 करोड़ की हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है इस स्टॉक की और विशेष करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, चूंकि कंपनी का एसेट्स जितना ग्रो करेगा उतना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर कंपनी साबित होती हुई नजर आएगी। यही प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2024 में इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया था। उसके बाद में जून में भी हल्का डाउन इस नंबर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अभी दिसंबर में भी प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है, लेकिन इतना चिंता की बात नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ है। वहीं इस स्टॉक की एक खूबसूरती देखने को मिल रही है जहां की एफआई पूरे मार्केट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में अगर Q2 से कंपेयर करें Q3 का तो इसमें लगभग 1% अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआई की बात करें तो इनकी तो और चांदी लगी हुई है, ये 2% इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक की होल्डिंग कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये लोग इतनी मात्रा में माल खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है। प्रमोटर तो इतना बेचा नहीं है, लगभग 0.5% के आसपास में प्रमोटर ने माल सेल किया है। तो यहाँ पब्लिक के पास से बिग प्लेयर माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस स्टॉक में अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और आज का डेट मिस हो गया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यही जो हम बिग प्लेयर की हम लोग बात कर रहे थे तो देखिए इसमें अगस्त में म्यूचुअल फंड वाले सेलिंग किए हुए 2024 अगस्त का हम डाटा देख रहे हैं। सितंबर में इन्होंने बाइंग किया है, अक्टूबर में बाइंग किया है, नवंबर में अच्छा बाइंग किया है। चूंकि इनको नहीं लग रहा था कि ये लोग दिसंबर या फरवरी में इस स्टॉक को इतना डीप में देख सकते हैं। दिसंबर में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है और यही जनवरी का सबसे बड़ा जो सेलर है वो है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप ने सेलिंग किया है 1,62,500 इक्विटी का। और यही सबसे बड़ा जो बायर है वो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो कि 21,80,762 इक्विटी का बाइंग किया है, जो कि 0.06% बैठता है। तो यहाँ अभी हम लोग दिसंबर का ही देख रहे हैं, लेकिन अब जनवरी का जो टावर बनेगा वो भी ग्रीन हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस स्टॉक में बिग प्लेयर बुलिश है और स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। यही इसका कुछ टारगेट निकल के आया है कुछ एनालिसिस्ट के द्वारा, जो कि 21 एनालिस्ट के द्वारा ये टारगेट सजेस्ट किया गया है। एक साल की फोरकास्टिंग है ब्राउन बेवरेज के बारे में, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस है मिनिमम टारगेट जो है वो 585 का है और एवरेज जो है वो लगभग करंट मार्केट प्राइस से 37% अप का है, जो कि 713 का बताया जा रहा है। और मैक्सिमम जो है लगभग 60% अप 827 का टारगेट सजेस्ट किया गया है, जो 21 एनालिसिस्ट है इनके द्वारा। और इस स्टॉक की अभी करंट रेटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। जी है, जिस पे मैं भी बुलिश हूँ और ये मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस स्टॉक को अभी बाइंग किया जा सकता है। तो जो रेटिंग आई है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। तो एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही कंपनी का जो EPS, देखिए मैं कह रहा था कि कंपनी ये अपने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग रिजल्ट पेश करती है। तो इस कंपनी का यानी इस स्टॉक का Q4 का रिजल्ट आ गया है और Q4 का जो रिजल्ट है वो कंपनी ने जो पेश किया है वो लगभग EPS 16.5% डाउन। मार्केट ने एस्टिमेट किया था 0.6 का और कंपनी ने नंबर जो पेश किया है वो 0.5 का। तो लगभग 16.5% डाउन EPS कंपनी ने शो किया है। यहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 35.74 और वहीं जो कंपनी ने नंबर पेश किया है वो 36.89 का, यानी लगभग 3% ऊपर आके नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। यही वरुण बेवरेज Q4 के रिजल्ट के लिए जो मार्केट में न्यूज है, प्रॉफिट राइज 40% टू 185 करोड़ डिविडेंड अनाउंसमेंट। तो ये कंपनी की न्यूज है। ये वरुण बेवरेज के रेवेन्यू के बारे में डिटेल्स है, जो कि रेवेन्यू ऑपरेशन इंक्रीज 39.78% टू 3,817 करोड़ और ये पीछे का दिया हुआ 2,730 करोड़, एक साल पहले का और एक करंट ईयर का। यही कंपनी की ये प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी बेसिस करके फेमस है। तो ये स्टॉक के बारे में कुछ अपडेट्स थी
तो वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी वीवीएल के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितना पड़ा हुआ है, इसके बारे में जरूर कमेंट करें और इस स्टॉक के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये कमेंट करना ना भूलें। और मैं फिलहाल इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में अभी दबा के बाइंग करना चाहिए। दबा के बाइंग बोले तो क्या है, देखिए कोई ये निश्चित नहीं है कि अभी ये स्टॉक में कितनी करेक्शन होगी, लेकिन फिर भी अगर हमें 10 स्टॉक अगर खरीदना है तो 3-4 स्टॉक अभी हम खरीद सकते हैं, और कुछ तो पहले से जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं अपने जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके 25% और इस स्टॉक को एक्यूमुलेट जरूर करूंगा। हाँ, अगर मेरे पास और खरीदने की प्लानिंग होगी तो यहाँ से और अगर 20% डाउन जाएगा तो फिर वहाँ पे जितना अभी मैं खरीदूंगा उतना और खरीदने की क्षमता के साथ मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।